हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट और अपनी हजूरी में लेकर आया। मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, विपत्तियों से, मुसीबतों से खुदावन आपने हमें बचाया। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। प्रभु जी, सुबह की भोर में हम आपके निकट में आते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जन, सभी गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। प्रभु जी, हालेलुया। आपने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी, और आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर हमें छुड़ा लिया प्रभु जी, गुनाहों से, पापों से। हालेलुया। परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए। हम आपकी हजूरी में आपके नाम की महिमा के लिए हम आए हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। प्रभु जी, इस स्थान में आपकी हजूरी उपस्थिति को हम महसूस करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का इन स्थानों में स्वागत करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचनों की ओर, कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने भेद भरी गुप्त बातों से होकर बोल और बातचीत कीजिए, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन तू ही है मेरे प्यार प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप है प्रभु जी। आप हमें आत्मिक मन्ना से भर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 15 आयत को निकाल सकते हैं, जिसके हेडिंग में लिखा है यहूदा इस्करियोतियों का विश्वासघात। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। हालेलुया। हम सभी लोग यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती, इनके विषय में जानते हैं। इन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर की ओर से हुआ, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया था, उसी के अनुसार हुआ। और इस कार्य को करने के लिए, हालेलुया, शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में समाकर उसको भरमाया। हालेलुया। ताकि शैतान चाहता था कि परमेश्वर के जो चेले हैं, शिष्य हैं, हालेलुया, यह दंडित किए जाए। हालेलुया। जिस प्रकार हम दाऊद के विषय में जानते कि दाऊद ने इजराइलियों का जनगणना किया। हालेलुया। लेकिन वह शैतान की ओर से था। हालेलुया। दाऊद ने जब इजराइलियों की जनगणना किया, हालेलुया, शैतान ने दाऊद को भरमाया। इस वजह से उन्होंने इजराइलियों का जनगणना करवाया और
परमेश्वर ने इजरायलियों को दंड दिया। हालेलुया। ठीक वैसे ही शैतान यहूदा इस्करियोती को दंड देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज़ परमेश्वर की योजना थी, उस योजना के अनुसार यह कार्य हुआ। हालेलुया। लेकिन हम जब आगे आयात में देखते हैं 27 अध्याय के 3 आयात में कि उसमें लिखा है यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। हालेलुया। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया, हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को 30 चांदी की सिक्कों के लालच में, हालेलुया, विरोधियों के हाथ में सौंप देता है और जब उन्हें मालूम होता है, जब उन्हें ज्ञान होता है कि मैंने एक निर्दोष मनुष्य को, हालेलुया, उनके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। और वे लोग उन पर दोष लगाया रहे और परमेश्वर यीशु मसीह उनके सामने दोषी साबित हो चुके हैं। हालेलुया। जब यहूदा इस्करियोती के मन विचार में आया तो उन्होंने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप किया है। तब उन्होंने उन सिक्कों को ले जाकर उन्हें वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जान गया कि मुझसे गुनाह है, पाप है, अपराध है, हालेलुया, तो वह अपने आप को फांसी पर लगा देता है। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जब किसी के 100 भेड़ में से एक भेड़ अगर खो जाता है तो परमेश्वर उस खोए हुए एक को ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। तो हम इसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर के शिष्यों में से यहूदा खो गया था। हालेलुया। लेकिन यहूदा परमेश्वर के पास में जाता, माफ़ी मांगता, तो क्या परमेश्वर उसे माफ़ी नहीं दे सकता था? अवश्य दे सकता था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने अपने साथ एक डाकू को माफ़ किया, दूसरे को भी परमेश्वर माफ़ी देना चाहता था, परंतु दूसरा डाकू परमेश्वर से माफ़ी लेना नहीं चाहता था। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इनसे भूल से अनजाने में गलतियां हो गई, इनकी गलतियों को माफ़ कर। हालेलुया। परमेश्वर अपने सारे विरोधियों को माफ़ी देता है। परमेश्वर पिता से क्षमा की याचना करता है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर यहूदा इस्करियोती को भी क्षमा नहीं कर सकता था? अवश्य इसे क्षमा कर सकता था। हालेलुया। उस क्षमा के लिए यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर की हजूरी में जाना था। हालेलुया। लेकिन वह
जब उसको ज्ञात हुआ कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो वह परमेश्वर से दूर भागने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस यहूदा इस्करियोती को क्यों नहीं हमारा परमेश्वर अवश्य माफ़ी दे सकता है, पर यह यहूदा परमेश्वर से माफ़ी मांगना ही नहीं चाहता। हालेलुया। यहूदा ने यीशु के साथ कोई धोखा नहीं किया। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र में लिखा था उसके अनुसार कार्य पूरा हुआ, परंतु यहूदा स्वयं को धोखा देता है। अपने जीवन से परमेश्वर से स्वयं को धोखा देता है। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, तो उसमें हिम्मत नहीं होता कि मैं जिस मनुष्य के साथ गलत किया हूँ उसके सामने हाजिर हूँ, या मैं अपने पापों को हालेलुया स्वयं स्वीकार करो, अंगीकार करो। जैसे यहूदा को ज्ञात हुआ कि मैंने पाप किया, अपराध किया, तो उस यहूदा को हिम्मत नहीं हुआ होगा कि मैं अपने पापों को कैसे स्वीकार करूं। वह परमेश्वर के और अन्य शिष्यों के नज़दीक निकट जाना भी नहीं चाहा होगा, क्योंकि जब वे पाप किए तो उन्हें अपने पापों पर शर्मिंदा महसूस हो रहा होगा। हालेलुया। और न जाने विभिन्न बातें उनके मन में विचार में होंगे, जिसकी वजह से यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के शिष्य और परमेश्वर के सामने भी जाना नहीं चाहा। हालेलुया। जैसे बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ भी बेचा गया। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने हालेलुया यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने स्वयं को धोखा दिया। जब समस्या विपत्ति आई तो वही उनके भाइयों लोग यूसुफ के सामने उपस्थित किए गए समस्याओं की घड़ी में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि शिमशोन को भी चंद सिक्कों के लिए दलीला ने विरोधियों के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। तो उन्होंने शिमशोन को धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, अपने जीवन का, स्वयं का। हालेलुया, हालेलुया। जिसका परिणाम है मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यहूदा ने परमेश्वर यीशु मसीह को धोखा दिया, उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं स्वयं को धोखा दिया, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जो कुछ लिखा था वह होना ही था। हालेलुया। लेकिन यहूदा के विषय में हालेलुया परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में नाम लिखना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन इस यहूदा का नाम हालेलुया कौन से जीवन की पुस्तक में लिखाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को नहीं, अपने आप को, स्वयं को धोखा दिया है। हालेलुया। इन्होंने अपने आप को गुनाहों से धोखा दिया है। हालेलुया। इन्होंने अपने आप को अपने जीवन से हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक में जाने से धोखा दिया है। हालेलुया। अब यहूदा जब अपने आप को धोखा दिया तो उसमें ये हिम्मत नहीं कि वह परमेश्वर के सामने कभी भी जा सके, जैसा कि वह पहले परमेश्वर के सामने निडर होकर आया जाया करता था। उनके सामने अब वह हिम्मत नहीं रहा। हालेलुया। जिसकी वजह से उन्होंने हालेलुया आत्महत्या कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस आयत में यह सीखते हैं कि हालेलुया यहूदा इस्करियोती
परमेश्वर खुदावन को धोखा नहीं दिया, वह अपने आप को, अपने जीवन को, स्वयं को धोखा दिया। हालेलुया। स्वयं को धोखा दिया, स्वयं को विपत्तियों में, स्वयं को मुसीबतों में यहूदा ने अपने आप को डाल दिया। हालेलुया। हो सकता है उस यहूदा से गलती हो गई। हालेलुया। चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए उन्होंने परमेश्वर को विरोधियों के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। फिर भी उस यहूदा को जब अपने गुनाह, पाप, अपराध स्मरण आए, हालेलुया, तो उसे अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगनी थी। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर में, उनके वचनों में बना रहना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। उसे कुछ बात समझ नहीं आया कि वह क्या करे, कैसे करे। तब उन्होंने आखिरी डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को अब इस जीवन से, संसार से मुक्त कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब 6 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया। हो सकता है यहूदा अधिक धनी होना चाहता था, इसलिए उनके जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा आई। यह उनके जीवन के लिए परीक्षा का समय था, संघर्ष के समय था, मुसीबत का समय था, जिसमें उसे स्वयं को निकलना था। हालेलुया। उनके लिए यह फंदा बन गया और बहुत सी व्यर्थ बातों में और हानिकारक लालसाओं में फंस गया। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी वजह से यहूदा ने स्वयं को, अपने आप को, अपने जीवन को, हालेलुया, चंद सिक्कों के लिए धोखा दिया। हालेलुया। और आगे आयत में कहते हैं, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई संसार की चीज़ों की ओर अपने मन को केंद्रित करते हैं, हालेलुया, उन सभी के लिए सारी प्रकार की बुराइयों का जड़ संसार की रुपये, पैसे, संसार की अभिलाषाओं हैं। और जो कोई इसे हासिल करना चाहते हैं, हालेलुया, वे उस विश्वास से भटक जाते हैं जो परमेश्वर ने विश्वास को दिया है। हालेलुया। और अपने आप को संसार की उन ऐसी अभिलाषाओं और ऐसी समस्याओं में दुखी होने के लिए अपने आप को संसार के हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। जब उनके जीवन में संघर्ष आता है, परीक्षा आता है, हालेलुया, तब वह उन परीक्षाओं का सामना करने की उसमें सामर्थ्य, हिम्मत नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी वजह से उनके जीवन में हम हमेशा विपरीत स्थिति को देखते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि यहूदा ने चंद सिक्कों के लिए परमेश्वर को बेच दिया। उनके जीवन में परीक्षा आई। हालेलुया। उनके जीवन में समस्या आई, मुसीबतें आई। हालेलुया। और वह अपने विश्वास से भटक गया और अपने विश्वास से भटक कर अपने आप का, उन्होंने अपने आप का इस संसार से त्याग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है यहूदा से जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हो गया, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पापों को क्षमा कर देता है। उस यहूदा को परमेश्वर से माफ़ी मांगनी थी। हालेलुया। 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 अपने विश्वास की उसे रक्षा करनी थी। उन्होंने ना तो अपने विश्वास की रक्षा की, ना ही उन्होंने अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यहूदा ने अपने साथ क्या किया, अपने आप को
हालेलुया, फांसी पर लगा दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम धन्यवाद करते, तारीफ करते। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, आज के जीवते वचन के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर हम अपने जीवन में अपने विश्वास की रखवाली करने वाले बन जाए। मेरे प्यार पूजी पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को संसार की अभिलाषाओं से, संसार की उन भरमाने वाली सारी चीज़ों से परमेश्वर दूर रखना। परमेश्वर हमारे मनों को अपने, और खुदावन हमारे हृदय को परमेश्वर स्थिर रखना। हमारा मन हृदय केवल आपके वचन पर बना रहे प्रभु जी। हम अपने जीवन में अपने विश्वास की रखवाली करें प्रभु जी, ताकि हमारा विश्वास को कोई छीनने ना पाए प्रभु जी, हमारे जीवन को कोई छीनने ना पाए। परमेश्वर खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे जीवन में, समस्याओं में, परीक्षाओं में हमें आपकी सहायता, मदद की आवश्यकता है। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।